हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग देखेंगे। काफ़ी कलरफुल स्लाइड है, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है। आई होप आप सबको अच्छी लगेगी और समझ में भी आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये क्या होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है, तभी हम लोग इस पॉइंट पे आ पाएंगे और फिर समझ में आएगा कि क्या है और कैसे है। लेट्स सी व्हाट हैपन व्हेन वी सी टेस्टी फूड। अगर आपके सामने बहुत ही अलग अलग वैरायटी का टेस्टी फूड रख दिया जाए, लाइक छोले भटूरे रख दिया जाए, पेस्ट्रीज रख दी जाए, इडली सांभर ढोकला जो भी आपको पसंद हो वो रख दिया जाए, पिज़्ज़ा रख दिया जाए, तो क्या होगा? ग्रिडी फील करेंगे, मुंह में पानी आने लगेगा। अब ऐसा क्यों होता है? ओके, सलाइवा कम्स आउट फ्रॉम आवर माउथ। जो सलाइवा होता है हमारे माउथ में, जो एंजाइम्स बनते हैं जो फूड का डाइजेशन करते हैं, वो हमारे मुंह से बाहर आने लगेगा, जिसे कहते हैं मुंह से पानी आना, है ना। नाउ हाउ डू वी फील व्हेन समवन हर्ट अस। जब कोई हर्ट करता है, लाइक आप लोग स्पोर्ट्स खेलते होंगे, गेम खेलते होंगे, तो अगर वहाँ पे चोट लग जाती होगी या इंटेंशनली कोई आपको हर्ट कर दिया, कोई खराब बातें बोल दिया जो आपको दुखी कर गई हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिससे आप हर्ट हो गए हो, तो क्या होता है? सो वी फील सैड, बुरा लगता है, या फिर रोने लग जाते हैं। छोटे बच्चे तो रोने ही लग जाते हैं, और अगर आप लोग बड़े हो गए होंगे तो अब तो सैड हो जाते होगे, दुखी हो जाते होगे। ओके, व्हाट वी डू व्हेन वी फील कोल्ड। ठंडी लगती है तब क्या करते हैं? शिवरिंग होने लगती है ना। ठंडी के दिनों में क्या होता है? शिवरिंग होने लगती है, कपकपी सी लगने लगती है, वी शिवर, होता है ये सब। सो देयर इज समथिंग इनसाइड आवर बॉडी विच इज कंट्रोलिंग आवर बॉडी एंड आवर इमोशन। तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो ओवरऑल हमारी बॉडी को कंट्रोल करती हैं, मतलब हमारी बॉडी को और इमोशंस दोनों को कंट्रोल करती हैं। लाइक बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, उनको कंट्रोल करती हैं, और जो इमोशंस होते हैं लाइक सैड होना, हैप्पी होना, चीयरफुल होना, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, है ना। ओके, व्हाट इज कंट्रोलिंग इनसाइड, व्हाट इज कंट्रोलिंग इमोशंस इनसाइड आवर बॉडी। हमारी बॉडी में इमोशंस को कौन कंट्रोल करता है? ये भी तो सोचने वाली बात है। आखिर क्यों हमें बातें बुरी लग जाती हैं या अच्छी लग जाती हैं या हैप्पी हो जाते हैं हम लोग? कंट्रोलिंग का मतलब होता है रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, मतलब कोई तो है जो उसको कंट्रोल कर रहा है। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपको कंट्रोल करते होंगे कि बेटा ये मत करो, ये सही चीज़ें नहीं हैं। तो वैसे ही हमारी बॉडी को भी कुछ चीज़ें कंट्रोल करती हैं, रेगुलेट करती हैं। इसी चीज़ के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। दिस इज वॉट वी विल स्टडी इन द चैप्टर। यही सारी चीज़ें कि आखिर कंट्रोल कौन करता है इमोशंस को, या फिर बॉडी में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं इनको कंट्रोल कौन करता है, तो ये पढ़ेंगे हम लोग अपने इस चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, है ना। चलिए आइए देखते हैं। लाइफ क्या कंसिस्ट करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म को। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, किसके बने होते हैं? तो ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता होगा तो भी हम बता देते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सब बने होते हैं सेल्स से। किससे? सेल से। सेल जो होता है ये सबसे छोटा पार्ट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं, या फिर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं, क्योंकि सेल जो होता है यही पूरा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और यही हमारी बॉडी में कई सारे फंक्शंस में भी इन्वॉल्व होता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए सेल है, एक सेल क्या करता है? डिवाइड होता है और बना लेता है कई सारे सेल्स को, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स, और ग्रुप ऑफ सेल्स को कहा जाता है टिश्यूज, है ना। जब आप लोग 9th क्लास में रहे होंगे तो पढ़ा होगा इसके बारे में। ग्रुप ऑफ टिश्यू जो होते हैं ये टुगेदर क्या फॉर्म करते हैं? लाइक कई सारे ग्रुप्स बन गए हैं टिश्यू के, तो ये बन जाते हैं ऑर्गन, एक पर्टिकुलर ऑर्गन, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया, कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन बन जाएगा। Now let us see few organs of our body. ब्रेन है ना, लंग्स हैं, ये सब क्या है? एक एक ऑर्गन है। हार्ट है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है। ग्रुप ऑफ टिश्यूज आर कॉल्ड ऑर्गन्स। ये सब क्या है?
एक एक ऑर्गन है और हर एक ऑर्गन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसे हम लोग कहेंगे ऑर्गन्स। अब देखिए, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर आर कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम। जब कई सारे ऑर्गन एक साथ मिलके काम करने लगते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है तो उसमें अलग अलग सिस्टम होते हैं ना, समवन कोई मार्केटिंग कर रहा होता है, कोई मैनेजमेंट देख रहा होता है, कोई सफाई देख रहा होता है, उसके बाद कोई मेल्स चेक कर रहा होता है, तो ये अलग अलग लेवल होता है और अलग अलग सिस्टम होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। जब कई सारे लोग मिलके या कई सारे ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं तो उसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सारे सिस्टम हमारी बॉडी में होते हैं। ओके, सो ऑल ऑर्गन सिस्टम वर्किंग टुगेदर फॉर्म्स ऑर्गेनिज्म। जब ये सारा ऑर्गन सिस्टम एक साथ काम करने लगता है तो उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई एक ऑर्गन सिस्टम अकेले नहीं काम करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में कई सारे या फिर कहें जितने ऑर्गन सिस्टम है सब एक साथ काम करते हैं तो वो कहलाता है ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म को बना लेते हैं। तो ये देखिए कई सारे सिस्टम है कि नहीं, नर्वस सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। ओके, सो अब जरा देखिए, बट हाउ डज दिस ऑर्गेनिज्म फंक्शन। ये ऑर्गेनिज्म काम कैसे करते हैं, कैसे इनके साथ काम होता है, या ये सब काम करते कैसे हैं। सो सी, ये सोचने वाली बात है। लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा।